कहते हैं मेरे बच्चों, बीवी को घुमाना 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 जायज़ है। बीवी को घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसे घुमाओ, उसकी दिलजोई करो, उससे मोहब्बत करो, यह सवाब का काम है। लेकिन कब? जब निकाह कर लो फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। हम इजाज़त देते हैं, पहले निकाह करो, शादी कर लो, निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारी बीवी हो गई, अब तुम्हारी अहलिया हो गई, अब तुम्हारी शरीके हयात हो गई। अब उस बीवी को मोटरसाइकिल बैठाओ। कहाँ बैठाओ? अरे जोर से बोलो ना। मोटरसाइकिल में बैठाओ, अररिया लेकर जाओ, वहां ट्रेन का टिकट बनाओ, ट्रेन में लेकर बीवी को बैठ जाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ। कहाँ लेकर जाओ? अब दिल्ली में ले जाकर लाल किला है, लाल किला का मीनार पे उसको चढ़ा दो, बोले तो घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है, तो पहले निकाह करोगे तब ना, बीवी बनेगी तब ना सवाब होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। किसी की इज्जत को इज्जत समझो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी की बहन की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी के बाप के बेटी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना। काश अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा, कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा, हमें बुरा लगेगा। इसी तरीके से किसी की बहन, किसी की बेटी हो। इसलिए नौजवानों, पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, अरे पाक रहोगे, ए बेटा है बैठो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी। एक बात याद रखो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर खुद नापाक हो तुम तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हमारा ये नौजवान तबका, अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे ये बच्चे, अगर अनजाने में मौला कोई भूल चूक हो गई हो, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अल्लाह नेक अमल करने वाला, नेक रास्ते पे चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन पर चलने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। और ख़ासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहेंगे, अभी भागम भाग बहुत हो रहा है। अच्छा, एक पैगाम और सुनते जाइए जो ज़रूरी है। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, यहाँ पर सुनते रहिएगा। मोबाइल, लड़की को मोबाइल मत दीजिएगा। लड़की को मोबाइल, 14 साल 13 साल 15 साल की 16 साल की लड़की है, शादी नहीं हुई है, मोबाइल मत दीजिए। निकाह नहीं हुआ है, मोबाइल एकदम मत दीजिए। नहीं, एकदम नहीं देना है। आपको पता नहीं है 8 लाख, कितना? 8 लाख, एक सही रिपोर्ट में आपको सुना रहा हूं, 8 लाख मुसलमान की बच्ची, मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, शादी की, मुर्तद हो गई। कुर्बान जाओ, सिर्फ मोबाइल की वजह से 8 लाख लग रही। पिछले साल का रिपोर्ट है, 8 लाख लड़की, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, ये इसका रिपोर्ट है। झारखंड की एक लड़की, तबस्सुम नाम, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली बच्ची थी, 5 टाइम कुरान पढ़ती थी। माँ मोबाइल नहीं देती थी। माँ से जब सो जाती थी ना, तो माँ के साथ में सोती थी, तो माँ से मोबाइल निकाल कर वो चलाती थी। तो अब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती थी, उसी से जाके किसी लड़के के पास में उसका नंबर पहुंच गया। वो लड़का फ़ोन किया, अब वो लड़की बात कर ली। अब वो कहिए कि रॉन्ग नंबर कहिए, बातचीत बढ़ती गई। ये बात बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गया। अब प्यार में ऐसा बदला, ऐसा बुखार चढ़ा प्यार का, वो लड़का लड़की को बोला कि तुम फला जगह आओ, हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की भाग कर गई। अब वो लड़का विनोद था, उसने उस लड़की को मंदिर में जाकर शादी किया। अब पता ये चला, सिर्फ 3 महीने के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया।
अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने घर को बचाइए। हमारी माँ बहनें भी मोबाइल होशियार चलाई, मोबाइल चलाना है टिप टॉप वाला दिए, टिप टॉप वाला मोबाइल दिए। किसको दिए? औरत को। फिर काम क्या है मोबाइल का? टिप टॉप मोबाइल दिए, ये फेसबुक इंस्टाग्राम। हाँ, अब बेटी शादी हो गई है, शादी हो गई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मोबाइल लेकर आप कहे दीजिएगा, लड़का दे। अरे मोबाइल लेकर कौन देगा? अरे शादी हो गई, मोबाइल लेकर कौन देगा? अरे शौहर ना देगा, तो शौहर देगा। तुम उसको मोबाइल को वीवो मत दो, ओप्पो मत दो, सैमसंग मत दो। अगर देना है तो हम कहते हैं आईफोन खरीद के दो। खूब बात करो। किससे बात करो? पड़ोसी से, शौहर से बात करो। जितनी बात करना है शौहर से बात करो। कोई मिस कॉल नहीं उठाना है, कोई रॉन्ग नंबर नहीं उठाना है। जिस बात करनी है माँ से करो, बाप से करो, भाई से करो, फूफा से करो, मामी से करो, खाला से करो। गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी, गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी है। और कुर्बान जाओ, ये हम अपनी बहनों बेटियों को, हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना था जो दे दिए। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों की भी हिफाजत फरमाया। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारे घर की ख़वातीन की हिफाजत करना। तो ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद दरियापुर मस्जिद की जलसा है। देखो नौजवानों, मुसलमानों, छत ढलाई का काम बाकी है। अभी मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जियो? बोला तो चंदा करे लाला से। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए हम, चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए हम, चंदा देने आए। मुअज्जिन साहब इतना सुना के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। और जो औरत आई थी, हा, जो दुपट्टा ओढ़कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलीथीन लेकर आया है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हज़रत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हज़रत, आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हज़रत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लिए। क्योंकि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हज़रत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। ये रोड जो कि हाट का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वहीं झोपड़ी लगा के रहते हैं। हाँ, बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हज़रत हम काम कौन सा करते, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं।
प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है। मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहाँ से? बोला कि हजरत हम लोग रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है, ये झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना ज़रूरी है, लोग धूम में नमाज पढ़ रहा है, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। अब वो जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है, आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपये लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, ए बेटा बेटा। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगे, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है, इसको तुम कबूल कर लो, तुम लेकर अपना घर बना लो। उस गरीब के हाथों में 5 लाख रुपए रखा। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस गरीब ने कहा कि हजरत रो इसलिए रहे हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है, मैंने पढ़े लिखों से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करता है, अल्लाह उसको 10 देता है। हमने सुना था, आज अल्लाह ने आंखों दिखा दिया। हम 2.5 लाख दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिया। मिला ना 5 लाख? अरे बोलो भाई, मिला ना? मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? 1 रुपये के बदले में कितना देगा? 7 लाख। ये बंधन बैंक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, ये ग्रुप लोन इधर है कि नहीं है? अरे ग्रुप लोन है, इधर है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। वाह, ये मटियारी मैनेजर नहीं लगे जी, बम्बे मैनेजर जी। ये जायज नहीं मेरी माँ बहनों। ग्रुप लोन छोड़ो, रिश्वत है, ये सूद है, ये सूद है। ग्रुप लोन को छोड़ो, बंधन लोन को छोड़ो, कोई लोन उनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। मेरी माँ बहनों, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, अगर सूद नहीं छोड़े तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और सूद वाले के घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। देख लिया ना, मैं तकरीर करता हूं, वो मेरा ड्राइवर चक्कर में पड़ गया, लोन लिया, लेते लेते 5 गो लोन ले लिया। क्या गो लोन लिया? दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, यहाँ फ्रिज ले लिया, वहां वॉशिंग मशीन ले लिया, ये बहारी बहार। अब 4वें महीना के बाद दिल्ली भाग गया। जा, दुकान भी बंद, खत्म हो गई, मोटरसाइकिल भी खत्म हो गई,
सारे कारोबार ख़त्म हो गए। कुर्बान जाओ नौजवानों, कोई लोन उठाकर कारोबार करते हो तो होशियार हो जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाबी कभी नहीं पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारे बिजनेस में बरकत नहीं आएगी, तुम तरक्की नहीं कर सकते। सूद के पैसे में बरकत नहीं है, सूद के पैसे में बरकत नहीं है। आज हम रोना रोते हैं, आज हम रोना रोते हैं और मेरे घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हम रोना रोते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे घर में सूदी पैसा आ रहा है, सूदी इनकम आ रही है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, 1 टका कमाओ, हलाल कमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी हलाल खाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ, बच्चे भी को भी हलाल खाओ। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा बड़ा होकर फरमा बरदार बनेगा, तेरी खिदमत करेगा, तेरी इज्जत